के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर में बारिश का सिलसिला जारी। विधेयकों की दी जानकारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में पिछले 10 से 15 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। रात दिन लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीदर शहर में पानी के कारण सड़कों पर गंदगी फैली हुई है और सड़क का डामरीकरण भी उखड़ गया है। इससे यातायात में अधिक कठिनाई बनी हुई है। बारिश के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना दुभर हो गया है। विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीदर शहर में बारिश के हालात का जायजा केपी न्यूज चैनल की एंकर पूजा और उनके सहयोगी पपुराज ने लेते हुए शहर के विभिन्न क्षेत्रों की रिपोर्टिंग की है। लगातार बारिश के चलते आप बाजार में भी देख सकते हैं कि भीड़ भी कम दिख रही है और आवाजाही में भी, यातायात में भी बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बसवेश्वर सर्कल पे जहां की 4 रास्ते यहां पर मिलते हैं और कई जगह पर तो सड़कों पर भी खड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं और स्कूल के बच्चों को भी आने जाने में काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खड्डे गिरे हुए हैं, आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि आवाजाही में कितना तकलीफ, यातायात में कितना तकलीफ लोगों को, जनता को उठानी पड़ रही है। और देखा जाए तो बाइक स्किड होकर गिरने के चांसेस भी बहुत सारे यहाँ पर आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पपुराज के साथ मैं पूजा, केपी न्यूज 24/7 बीदर। तेलंगाना राज्य के बीदर जिले के 7 पुलिस स्टेशनों में दर्ज कुल 22 संपत्ति चोरी के मामले और जहीराबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज 4 संपत्ति चोरी के मामलों में 38,29,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। अधीक्षक प्रदीप गुंती ने की आरोपी समेत 17 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वह गुरुवार को बीदर जिला पुलिस परेड ग्राउंड में बुलाए गए संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। तालुकों में चोरी के मामले दर्ज थे, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सफलता पाई है। 1 किलो गांजा अनुमानित कीमत 1 लाख रुपए, 38 दोपहिया वाहन अनुमानित कीमत 28,33,000 रुपए, 3 कार्टन गोल्ड फिलेक सिगरेट अनुमानित कीमत 3,27,000 रुपए, विभिन्न कंपनियों के 11 पानी मोटर अनुमानित कीमत 1,84,000 रुपए। इन मामलों के तहत गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2500 किलोग्राम राशन चावल और 1 महिंद्रा माल वाहन कुल 3,85,000 रुपए की अनुमानित संपत्ति और 38,29,000 रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है और 17 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत पुजारी, बीदर डीएसपी शिवन गौड़ पाटिल, भालकी डीवाईएसपी शिवानंद पावट शेट्टी, हुमनाबाद के डीवाईएसपी जेएस न्याम गौदार के विभिन्न पुलिस स्टेशनों के पुलिस उप निरीक्षक और पुलिस विभाग के कर्मचारी आदि उपस्थित रहे। गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल बोर्डों के अधिकारियों, शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों ने निजी स्कूलों के अस्तित्व के लिए गुरुवार को शहर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। कल्याण कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन के नेतृत्व में बारिश में हाथों में छाते लेकर और नारे लगाते हुए विरोध मार्च निकाला गया। शहर के श्री साई आशा स्कूल परिसर में जुलूस के रूप में जनरल करियप्पा सर्किल, अम्बेडकर सर्किल, शिवाजी सर्किल होते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय आए और मुख्यमंत्री के नाम लिखी याचिका अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिव कुमार शिलवंत को सौंपी। उनकी मांग है कि स्कूल परमिट नवीनीकरण को सरल बनाया जाए। 15 से 20 साल से चल रहे स्कूलों को अनुदान दिया जाएगा। गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए सहारा बने। आरटीआई को दोबारा लागू किया जाए। सहायता प्राप्त विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरा जाए। सरकारी अंग्रेजी माध्यम में स्कूल शुरू करने को छोड़ देना चाहिए और सरकारी कन्नड़ स्कूलों को बचाना चाहिए। स्कूल भवन के लिए रियायत दी जाए। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसने कल्याण कर्नाटका को एक विशेष दर्जा दिया है। उन्होंने मांग की है कि अनाधिकारिक कोचिंग सेंटरों को बंद किया जाना चाहिए। अगर राज्य सरकार ने गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों की मांग को पूरा करने के लिए तुरंत कार्यवाही नहीं की तो एक उग्र संघर्ष शुरू किया जाएगा। संघर्ष का नेतृत्व करने वाले कल्याण कर्नाटका अनएडेड प्राइवेट मैनेजमेंट बोर्ड एसोसिएशन के मानद अध्यक्ष रेवन सिद्धप्पा जलादे ने चेतावनी दी। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात,
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया और इसे भारत की लोकतांत्रिक और संघीय व्यवस्था के लिए खतरा बताया। हालांकि भाजपा ने प्रस्ताव का विरोध किया और कहा कि इसे सर्वसम्मति से पारित नहीं किया गया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद अध्यक्ष युति खादर ने भाजपा के विरोध के बीच इसे स्वीकृत घोषित कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि विभिन्न राज्य विधानसभाओं के पास अपने अपने कार्यकाल होते हैं और एक समान चुनाव कार्यक्रम राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करके और स्थानीय चिंताओं की उपेक्षा करके राज्यों की स्वायत्तता को कमजोर कर सकता है। विपक्ष के नेता R अशोक ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि यह सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। कर्नाटक के कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री HK पाटिल ने गुरुवार को विपक्षी भाजपा की आलोचना की, क्योंकि मूडा घोटाले पर चर्चा की पार्टी की मांग अस्वीकार कर दिए जाने के बाद उसने कर्नाटक
सभा में पूरी रात हंगामा किया। पाटिल ने कहा कि भाजपा ने मौजूदा विधानसभा सत्र का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि भाजपा ने उन्हें यह भी बताया था कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा में वैकल्पिक स्थल भूखंड घोटाले में स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा मूडा में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए हैं। पाटिल ने पूछा कि मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। क्या ऐसा कोई उदाहरण है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए आयोग का गठन किया हो। उन्होंने विपक्षी भाजपा और उसकी सहयोगी जेडीएस से जानना चाहा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी, बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई द्वारा आयोग गठित करने का कोई उदाहरण है। मंत्री ने एक बयान में कहा, विपक्षी दल को सीएम के रुख की सराहना करनी चाहिए थी। रातों रात आंदोलन सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा साइट आवंटन में कथित अनियमितताओं और एसटी निगम में कथित बहु करोड़ रुपए के घोटाले की ईडी जांच पर चर्चा की मांग को लेकर राज्य विधानसभा के चल रहे सत्र में विपक्षी भाजपा और जेडीएस द्वारा विरोध प्रदर्शन के बीच सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात की। सीएमओ सूत्रों ने बताया है कि सिद्धरामैया की यह शिष्टाचार भेंट थी। सूत्रों ने बताया कि करीब 8 मिनट तक चली इस मुलाकात में सीएम ने राज्यपाल को मौजूदा सत्र में पारित विधेयकों के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक हलकों में इस बैठक का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस सरकार कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड के बैंक खातों से धन के अवैध हस्तांतरण को लेकर गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। तलाशी अभियान में शामिल टीमों ने उत्तर कन्नड़ जिले के शिरूर में गंगावली नदी के किनारे केरल के अर्जुन द्वारा चलाए जा रहे ट्रक का पता लगाने में कामयाबी हासिल की। नौसेना के गोताखोरों और रडार विशेषज्ञों की मदद से ट्रक को नदी के तल से निकालने का प्रयास जारी है। जिला प्रशासन ने टीमों की मदद के लिए इसरो, भारतीय नौसेना और सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तटरक्षक बल और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग के साथ समन्वय किया। हालांकि भारी बारिश के कारण अभियान जारी नहीं रखा जा सका। सुबह 6 बजे गोताखोरों द्वारा नदी की तलहटी में खोजबीन के साथ अभियान शुरू हुआ। उत्तर कन्नड़ डीसी लक्ष्मी प्रिया और एसपी नारायण ने अभियान की निगरानी की। राज्य सरकार संबंधित जिलों के उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली सोसाइटियों के माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। श्रम मंत्री संतोष लाड ने विधानसभा में कुछ विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। विधायकों ने विभिन्न विभागों में ठेका कर्मचारियों की समस्याओं को उठाते हुए पार्टी लाइन से हटकर कहा कि निजी भर्ती एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। एजेंसियां उन्हें कई तरह के लाभ भी नहीं देती है। लाड ने बताया कि करीब 405 पंजीकृत एजेंसियां विभिन्न सरकारी विभागों को मानव संसाधन मुहैया कराती हैं। कुल मिलाकर 54,405 कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया है। स्थानीय स्तर पर इन समस्याओं के समाधान के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में समितियां गठित की जाएंगी तथा वे अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कलबुर्गी क्षेत्र के लिए अलग रेलवे
डिवीजन बनाने का रेल मंत्रालय के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। मंत्रालय ने पहले कलबुर्गी के लिए अलग डिवीजन बनाने की मांग का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। हालांकि समिति ने सुझाव दिया कि नया डिवीजन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मंत्रालय ने समिति की सिफारिशों के आधार पर मांग को खारिज कर दिया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने बताया कि मंत्रालय ने चिकबल्लापुर और गौरीबिदनूर के बीच 44 किलोमीटर लंबी नई लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। चिकबल्लापुरा, पुट्टपर्ती और श्रीनिवासपुरा मदनपल्ली के लिए सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। मंत्री ने बताया कि चूंकि इन मार्गों पर यात्रियों की संख्या कम है, इसलिए रेलवे ने नई लाइनों को मंजूरी नहीं दी है। गुरुवार को तड़के मंगलूर जिला जेल परिसर में की गई एक समन्वित छापेमारी के दौरान 150 पुलिसकर्मियों ने विचाराधीन कैदियों के पास से 25 मोबाइल फोन, एक ब्लूटूथ डिवाइस, 5 ईयरफोन, एक पेन ड्राइव, 5 चार्जर, 3 जोड़ी कैंची, 3 केबल, गांजा के कई पैकेट और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए। मंगलूर के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि बहुत गोपनीयता बरती गई है और जिला जेल में छापेमारी सुबह 4 बजे शुरू हुई। इस छापेमारी में 2 डीसीपी, 3 एसीपी, 15 पुलिस इंस्पेक्टर और करीब 150 पुलिसकर्मी शामिल थे। जेल के सभी ब्लॉकों को एक साथ कवर करने के लिए कई टीमें बनाई गई थी। अनुपम अग्रवाल ने कहा कि यह अभियान जेल के भीतर सुरक्षा बनाए रखने और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए विभाग की सतत प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि इन वस्तुओं की तस्करी जेल में कैसे हुई। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। जानकारी केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।